नारायण नारायण। मैं जयश्री पारिक, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर, आपकी वेल विशर। हम बात कर रहे हैं चक्रों के बारे में और अभी तक हमने 4 चक्रों के बारे में जाना। पहला मूलाधार या रूट चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान यानी हारा चक्र, तीसरा मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र, चौथा हार्ट चक्र या हृदय चक्र। आज हम जिस चक्र के बारे में बात करेंगे वो चक्र है हमारा थॉट चक्र यानी विशुद्धि चक्र। ये हमारे गले में बीच में स्थित होता है। इसका रंग नीला होता है और ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। जब हम इस चक्र की कल्पना करते हैं तब 16 पंखुड़ियों वाले नीले रंग के कमल के रूप में हम इसकी कल्पना करते हैं और ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कौन से चक्र के बैलेंस और कौन से चक्र के अनबैलेंस होने से हमारे शरीर में किस किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि थॉट चक्र के यानी विशुद्धि चक्र के अनबैलेंस होने से हमारे अंदर क्या क्या होता है। जैसा कि ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है और ये हमारे गले में स्थित है, तो गले से संबंधित जितने भी रोग हैं, गले के पीछे और आगे के हिस्से में जितनी भी तकलीफें होती हैं वो सारी इस चक्र के अनबैलेंस होने से होती है। और जबकि ये हमारी वाणी का माध्यम है, मतलब हम गले से बोलते हैं, वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तब ये चक्र अनबैलेंस हो जाता है। वाणी का दुरुपयोग यानी जब हमारे द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा किसी को हर्ट होता है, कोई आहत होता है, हम किसी की उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं। अगर हमारी बोले गई वाणी से किसी को आहत होता है तो वो चक्र अनबैलेंस हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जब हम झूठ बोलते हैं तब ये चक्र अनबैलेंस होता है। विशेषकर विद्यार्थियों को अपना ये चक्र बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की माँ सरस्वती होती है और सरस्वती का विराजमान स्थान जो है वो कंठ में बताया गया है। तो इस चक्र को उन्हें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अब हम देखते हैं कि इस चक्र को हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये आकाश तत्व से जुड़ा है, तो हमें कुछ समय के लिए दिन में कुछ समय ऐसा निकालें जिससे हम खुले आकाश को देखें और अंतरिक्ष को देखते ही जाएं, क्योंकि आखिर में हमें जाना तो शून्य में ही है, शून्य की ओर ही तो हम सब बढ़ रहे हैं ना। इसलिए हमें आकाश तत्वों को कुछ समय के लिए देखना चाहिए। थॉट चक्र को संतुलित करने के लिए हम इसके बीज मंत्र की साधना कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। थॉट चक्र का बीज मंत्र है हम, यानी हम जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो 16 पंखुड़ियों वाले नीले कमल की कल्पना करते हुए हम मंत्र का उच्चारण करें और इस मंत्र की चैंटिंग 108 बार करें तो ये चक्र संतुलित हो जाएगा। दूसरा, ये जैसा कि हमारी वाणी से संबंधित है, तो हमें वाणी से सदैव सत्य बोलना चाहिए और मीठा, मधुर, प्रिय बोलना चाहिए, जिससे कि दूसरों को, सुनने वाले को अच्छा लगे। दूसरों को हम खुशी दें, वो कार्य करना चाहिए, प्रोत्साहन करें, दूसरों को आगे बढ़ने के मौके दें, उनका उत्साह बढ़ाएं। जितना भी आप वाणी का सदुपयोग करेंगे, आपके द्वारा दूसरों को वाणी के माध्यम से खुशी मिलेगी। आपका ये थॉट चक्र ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा और बैलेंस होगा और आप देखिएगा दिन प्रतिदिन आप अपनी तरक्कियों की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। आज हमने थॉट चक्र के बारे में बात की। आशा करती हूँ आप इन सभी चक्रों को संतुलित करने में अपना कार्य करेंगे। नारायण नारायण।